स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 0.99 को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हो? अगर सरप्राइज्ड हो तो डिस्कस विथ योर टीचर, है ना, एंड क्लासमेट्स, मतलब बोला गया कि अपने टीचर्स और क्लासमेट्स से डिस्कस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला काम हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.999 डॉटेड इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब देखो हमको क्या करना है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। तो हम इसमें जो है, हमने आपको बताया था कि बोथ साइड आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। बोथ साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 9.99। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लो। अब जैसा हमने बताया था आपको कि आप ये देखते हो कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद जो है रिपीटिंग डिजिट सेम आ गई, हाँ आ गई, और सिंगल डिजिट रिपीट कर रही थी, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई भी किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.999 ऐसे लिख सकते हो, है ना। इक्वेशन सेकंड ना बनाओ तो भी कोई बात नहीं, ऐसे इसको लिख दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो 9 प्लस x लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास देखो 0.99 x के इक्वल है, और आपके पास इधर आ गया 10x। अब इसको x को इधर लेके आओ तो आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, यानी 9x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ गई। अब बताओ कह रहा है नंबर क्या आपके पास है, 0.99 आ गया, आंसर क्या है 1। अब बताओ कि 0.99 और आंसर 1 आ जा रहा है, मतलब यहाँ से बन क्या रहा है कि आप पॉइंट जो है भाई 1 कैसे हो सकता है, कुछ फ्रैक्शन में आना चाहिए, लेकिन नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जैसे आप देखो 0.99 के लिए हम आपको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, जैसे 0.1 है तो देखो ये 1 यहाँ पे कुछ है, ठीक। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कुछ इधर बढ़ते हैं, जैसे 5 है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे आओ कहीं 0.9, फिर और करोगे तो 99, जैसे जितना आप बढ़ाते जाओगे एक एक पॉइंट उतना आप 1 के क्लोज आ जाओगे, यानी आप अप्रोच कर रहे हो, अप्रोचिंग टू 1। इसलिए जो है हमें हमारा नंबर क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। यही वजह है कि जो है हमारे पास जो आप सरप्राइज की बात कर रहे हो तो आप लिख सकते हो यस वी आर सरप्राइज। और ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज नंबर इज अप्रोचिंग टू 1 या नंबर इज इंक्रीजिंग, सो इट्स बिकम क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोला गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यहाँ पे 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन की बात की जा रही है। तो आप क्या करोगे, पहले लॉन्ग डिवीजन से 1/17 निकालोगे, थोड़ा सा इसका डिवीजन लंबा जाएगा, तो आप देखोगे कि जैसे आपके पास कुछ भी वैल्यू आएगी, जैसे जो आएगी उसमें आप देखना कुछ एक ब्लॉक होगा, यानी 4-6 डिजिट 8 डिजिट ऐसी होंगी जो क्या करेंगी, रिपीट कर रही होंगी। तो हम उसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं कि क्या रिपीटिंग ब्लॉक कितना बड़ा आता है, और रिपीटिंग ब्लॉक पूरा लिखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal representation या expansions. Can you guess what property Q must satisfy? Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। अब कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो देखो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में जो बताया गया था उसके अकॉर्डिंग देखो हम यहाँ पे इसके सोल्यूशंस लिखते हैं। फिलहाल हमको एग्जांपल्स दिखाने नहीं, यहाँ पे हम आपको एग्जांपल्स दिखा देते बस। जैसे 1/4 ले लो तो आपके पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.25। 1/3 ले लो तो 0.3333 ऐसे कुछ आता है। जैसे 1/5 ले लो तो 0.2 आ गया कुछ, है ना। जैसे अगर आप 1/10 ले लेते हो तो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन 0.1 आता है। या फिर आप देखो आप कोई और ले लो,
जैसे मान लो आप ले लो 1/6, तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कुछ इसी तरह से आएगा, जो आएगा आप डिवाइड करके देख लो थोड़ा, पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा 6 4, फिर 0 लगाएंगे तो आ जाएगा 6 6 या 36, फिर आ जाएगा हमारे पास 4, फिर वही 6। देखो जैसे हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए, कहा गया है कि ऐसे रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, तो सभी रेशनल नंबर्स क्या p/q के फॉर्म में है, और इन सभी में कुछ के डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है, कुछ के नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे ये डेसिमल ए वाला और ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे किसकी बात करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये दोनों तो हमारे निकल गए, नॉन टर्मिनेटिंग है, इनको हमने हटा दिया। अब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये सभी p/q फॉर्म में है ना। तो हम नॉन टर्मिनेटिंग को यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं और हम टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो देखिए क्या आएगा सभी। अब यहाँ पे साथ ही साथ इन सभी के डिनोमिनेटर 4 है इसका, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 2 हो जाएगा, इसमें सिर्फ 5 है और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 × 5। यानी आप देखो, आप कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो डिनोमिनेटर आएंगे या तो सिर्फ 2 होगा, या फिर डिनोमिनेटर में 5 आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों रहेंगे। मतलब क्या हो सकता है कि जब भी आप देखोगे तो जो डिनोमिनेटर हमारा है वो क्या होगा, वो मतलब कुछ ऐसे नंबर होंगे जिसमें 2 5 आए या दोनों आए, है ना, या दोनों में से कोई एक आए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर जो हमारा है q कैसा हो सकता है, डिनोमिनेटर q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो हमारे पास m और n है, यानी जो यहाँ 2 की पावर्स हैं वो क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि 2 की जो पावर है यानी m n क्या हो सकता है, m n 0 हो सकता है, 1 2 3, मतलब इनमें से कोई हो सकता है। और जैसे यहाँ पे निगेटिव पावर्स नहीं आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर्स लिया जाएगा। तो ऐसे जो है कभी भी किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है तो वो डिनोमिनेटर इसी फॉर्म में आएगा हमेशा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो आपके पास जो नंबर्स आ जाएंगे, आप लिख दो नंबर्स आर। मान लो कि नंबर्स क्या हैं, देखो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग के जैसे आपने लिख दो 0.1 01 001 0001। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा, और ना ही क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर लिख दो 0.2 मतलब 02 002 002 ऐसे डॉटेड, ऐसे कोई दूसरा लिख दो, और 03 003 003 ऐसे कुछ जो नंबर्स आ गए सभी क्या है, नंबर्स हमारे इरेशनल है। ऐसे कोई भी 3 इरेशनल 4 इरेशनल 5 जितने चाहो लिख सकते हो। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो 5/7 और 9/11 दोनों के बीच 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमको इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 5/7 को डेसिमली कन्वर्ट करते हैं। तो 5/7 के लिए क्या आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, या चलिए इधर से कर लेते हैं। 5/7 कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा 50, 7 7 जा 49, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर इधर से देखिए 3 आ जाएगा 0, 7 4 जा 28, 2 आ जाएगा 7 2 जा मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14, फिर आपके पास आ जाएगा 6, 7 8 जा 56, फिर देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4,
और आपके पास फिर 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 40, 7 5 जा 35, फिर देखिए रिमाइंडर आपका क्या 5 यहाँ आ गया, शुरुआत भी 5 थी यानी फिर रिपीट होने लगा। तो 5/7 कैन बी रिटन एज 7/1 4 2 8 5 डॉटेड, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 1 4 2 8 5 बार। नेक्स्ट हमारा क्या है 9/11, तो हम इधर डिवाइड कर दे रहे हैं 9/11, पॉइंट लगाएंगे तो आ जाएगा 90, 11 8 जा 88 आ जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ से 0 बढ़ जाएगा 20, 11 1 जा 11 आ जाएगा 9, फिर 0 8 जा 88, यानी वही चीज़ फिर से क्या कर रहा है रिपीट करने लगा, है ना, फिर से वही रिपीट करने लगा। तो यहाँ पे जो है हम इसको लिख सकते हैं 9/11 को 0.8181 डॉटेड, दिस कैन बी रिटन एज 0.8 बार। And now we have to find out 3 rational numbers between 0.71 and 0.81, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो लिखेंगे हम therefore 3 rational numbers, 3 rational numbers between 5/7 and क्या 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स हैं क्या आर, कौन से हैं हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। अब देखो इसके बीच में लिखने को तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि दोनों के बीच में हो, तो बीच में होने के लिए यानी नंबर हमारा 0.7 से शुरू होना चाहिए। 7 1 है तो 7 2 7 3 7 4 कुछ भी लिख सकते हो, 0.74 है ना, 074 0074 ऐसे डॉटेड कर दो आप, ये देखो इरेशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट चाहो लिख दो आप 0.76 0 है ना, 76 0076 00076 ऐसे डॉटेड कर दो, यहाँ पे भी बढ़ा सकते हो आप। फिर कोई और 0.78 0.80 ऐसे डॉटेड। तो इस तरह से 3 रेशनल नंबर्स दोनों के बीच में हमको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको इन नंबर्स को क्लासीफाई करना है रेशनल और इरेशनल में। जब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर मतलब नंबर रेशनल और अदरवाइज इरेशनल, तो यहाँ पे हो गया हमारा इरेशनल। यहाँ पे 215 ये क्या 225 आ जाएगा 15 का स्क्वायर जो कि रेशनल हो गया। देखो 0.38 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या बन जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा रेशनल। देखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि 478 रिपीट कर रहा है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। और लास्ट में देखो ये आ जा रहा है 1.10 100 10001 ऐसे, तो ये क्या आ जा रहा है देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो आ जाएगा इरेशनल। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट।